Namaskar दोस्तों, welcome back to my channel. Today we are discussing about the topic that is abortion. Abortion या फिर हम अपनी लैंग्वेज में मिसकैरेज भी बोलते हैं। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि अबॉर्शन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन। Abortion is the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 gram or less than it is not capable of independent survival। मतलब क्या हुआ कि अबॉर्शन क्या होता है इसमें कि एक्सपल्जन होता है और या फिर एक्सट्रैक्शन मतलब निकल जाता है कहाँ से, मदर से। जो एम्ब्रियो या फिटस हमारा बना हुआ होता है, जो मतलब मदर के वूम में जो एम्ब्रियो और फिटस बना हुआ होता है उसका क्या है, एक्सपल्जन हो जाता है, जिसका वेट की लेस देन 500 ग्राम होता है। और वो क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के कैपेबल नहीं होता है कि मतलब जैसे उसका अबॉर्ट हो जाता है वो, तो उसके बाद वो आउटर एनवायरनमेंट में आके इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता है। ये जो है WHO ने अबॉर्शन की डेफिनेशन दी है। और जो 500 ग्राम हम बोल रहे हैं कि फिटस और एम्ब्रियो की 500 ग्राम हुआ होता है, तो ये मैक्सिमम जो डेवलपमेंट हुई होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 वीक्स तक का फिटस होता है, या हम बोल सकते हैं 154 डेज ऑफ गेस्टेशन तक का बच्चा जो है वो इतना होता है। तो मतलब बिफोर 22 वीक्स जो है वो अगर बेबी का अबॉर्शन हो जाता है, मतलब कि जो एक्सट्रैक्शन और एक्सपल्जन ऑफ फिटस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। और मैक्सिमम ये जो इंसिडेंस होते हैं, जो इंसिडेंस होता है जो अबॉर्शन का, ये क्या है, हमारी 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसी जो है वो लीड करती हैं अबॉर्शन की तरफ। ठीक है। और अगर ये स्पॉन्टेनियसली हो जाता है तो हम इसको क्या टर्मिनोलॉजी करते हैं, मिसकैरेज बोलते हैं हम इसको। ठीक है। तो अबॉर्शन क्या आता है, अबॉर्शन इज द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival, उसको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ अबॉर्शन। वेराइटीज़ ऑफ अबॉर्शन में सबसे पहले अबॉर्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है। जो मेन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस, जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब कि जिसको कि हम करवा के करते हैं, इंड्यूस करके करते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब जो कि नेचुरली होता है। अब फर्दर इंड्यूस्ड अबॉर्शन टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है। फर्दर देखो, लीगल अबॉर्शन होता है जिसको हम MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। सेकेंड होता है वो होता है लीगल अबॉर्शन, जो कि अनसेफ होता है, जिसके अंडर आता है हमारा सेप्टिक कॉमन अबॉर्शन। ठीक है। ये था इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देन जो सेकेंड टाइप था वो था हमारा स्पॉन्टेनियस, जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं। वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है हमारा आइसोलेटेड, जिसको हम स्पोरेडिक अबॉर्शन भी बोलते हैं, और रिकरेंट अबॉर्शन। और ये फर्दर जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, आइसोलेटेड और स्पोरेडिक, मतलब जो रिकरेंट अबॉर्शन होता है, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे काइंड 6 टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। जो फर्स्ट होता है वो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, देन इनइविटेबल अबॉर्शन, देन कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, एंड लास्ट वन इज सेप्टिक और लेस कॉमन अबॉर्शन। मतलब जो सेप्टिक अबॉर्शन होता है वो लेस कॉमन होता है। तो इस तरह से हमारी अबॉर्शन की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं और टाइप्स होते हैं। अब इनको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो कॉमन कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मतलब कि फर्स्ट 3 मंथ में कॉजेज़ हो सकते हैं अबॉर्शन के, वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर होता है, देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, देन इन्फेक्शंस होता है, एंड देन अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या आएगा, जैसे कि मैक्सिमम ऑफ केसेस में क्या होता है, जो 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं उनमें क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है बच्चे में। जैसे कि बच्चा जो है वो मोनोसोमी हो सकता है, पोलोप्लाइडी हो सकता है, या फिर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल जो है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, रीअरेंजमेंट हो सकती है उनकी, या फिर कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो उसको हम क्या लेते हैं, जेनेटिक फैक्टर। उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अल्टीमेटली लीड करता है
अबॉर्शन में। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका रीज़न वो है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या आएगा, जैसे कि कोई मैटरनल इशू होता है, जो मदर होती है उसको क्या है वो डायबिटिक मेलाइटिस की है या फिर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी जो है वो चांसेस होते हैं हमारे अबॉर्शन होने के। देन नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि जो बेबी होता है उसको क्या है, या फिर जो मदर होती है उसको क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, जैसे कि हमारा क्या है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ की प्रॉब्लम होती है किसी किसी मदर को, या फिर एंटी डीएनए एंटीबॉडीज़ की प्रॉब्लम होती है किसी मदर को, तो उस केस में, या फिर क्या होता है कि कोई एंटीफिटल एंटीबॉडीज़ होती हैं मदर के अंदर, या फिर मैटरनल मेडिकल इलनेस जो है वो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो गई, या फिर मदर को जो है वो हीमोग्लोबिन पैथीज हो गई। ये सारी प्रॉब्लम्स अगर मदर को हो, जो मतलब इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं, अगर मदर को ये सारी प्रॉब्लम्स हो तो भी क्या है कि अल्टीमेटली लीड करती हैं अबॉर्शन में, और कौन से में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इन्फेक्शंस की वजह से। अब इन्फेक्शन की वजह से जो है वो 5% चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के, इसमें आ जाएगा, जैसे कि इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जो कि मदर में हो सकता है, जैसे कि रुबेला हो गया, या फिर साइटोमेगालो वायरस हो गया, या फिर जो वो क्लाइमेडिया वायरस हो गया, या फिर जो पैरासिटिक कॉज हो सकता है जैसे कि मलेरिया हो गया, या फिर टोक्सोप्लाज्मा। इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को होता है तो ये भी लीड कर सकता है हमारा अबॉर्शन के लिए। देन लास्ट जो कॉज है वो है हमारा अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़। अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ में आ जाएगा जो 22% ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब ऑल अबॉर्शंस होते हैं उनमें से क्या होता है कि मैक्सिमम जो प्रेगनेंसीज होती है, जो 22% प्रेगनेंसीज होती हैं, उन केसेस में जो वो अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज़ होते हैं अबॉर्शन के। जैसे कि इसमें ये भी मेन रीज़न हो सकता है कि जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती रहती है तो जो है वो अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, या फिर हमारे जो है वो कोई भी फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी अबॉर्शन हो सकता है, तो उसमें क्या है हमारा अनएक्सप्लेन होता है, जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज होता है वो जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो ये क्या आएगा हमारा अनएक्सप्लेन कॉजेज़ ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन होते हैं। ये थे हमारे कॉमन कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। अब एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में आ जाएगा जैसे कि जो मदर है उसके यूट्राइन में कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो गया, मतलब उसका जो सर्विक्स है मदर का वो क्या है प्रॉपरली हमारा नहीं है, वो कंजेंटियल भी हो सकता है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। देन नेक्स्ट इसमें हो सकता है जैसे कि मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट्स हैं, जैसे किसी मदर का जो है वो बाइकॉर्न्यूट यूट्रस है या फिर सेप्टेट यूट्रस है, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि जो मैटरनल अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देन जैसे कि यूट्राइन फेब्रॉइड की प्रॉब्लम है मदर में, तो इस केस में भी ये था एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी। देन सेकेंड है मैटरनल मेडिकल इलनेस। मैटरनल मेडिकल इलनेस में आएगा जैसे कि कोई भी मदर है जो इन बिटवीन जो है वो बीमार पड़ जाती है, या फिर उसको मलेरिया हो जाता है या फिर कोई और अदर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उसको कोई हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं या फिर मेडिसिन देनी पड़ती है जो कि लीड कर सकती हैं अबॉर्शन में। एंड लास्ट कॉज जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो भी है हमारा अनएक्सप्लेन। मतलब अनएक्सप्लेन मतलब कि किसी भी जो रीज़न फाइंड आउट फिर भी जो है वो लीड कर सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए, जैसे कि कोई मदर जो है वो एक्स्ट्रा एज की है, या फिर उसका जो है वो लेग्स एब्डोमिनल वॉल है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसमें कि अनएक्सप्लेन्ड होता है। देन ये थे हमारे कॉजेज़ ऑफ अबॉर्शन एंड अबॉर्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। तब तक के लिए अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर